कहने लगे और कहने लगे राम इनकी बड़ी दयनीय घटना है। ऋषि पत्नी है, इंद्र ने इनके साथ छल किया और ऋषि ने शाप दे दिया, महाराज आपके चरणों की धूल चाहिए। छोड़ दे सब स्वार्थ साथी, अपनी राह सुधारे सावहीन मलिन दीन के तुम्ही हो एक सहारे, तुम्ही हो एक सहारे, तुम्ही हो एक सहारे। राम इन्हें सब कुछ छोड़कर के चला गया, यहाँ तक कि पति ने शाप दे दिया और आज बेचारी उस शाप को भोग रही। राम जी कहने लगे गुरुदेव ये क्या चाहती है? बोले राम तुम्हारे चरणों की धूल चाहिए। तो राम जी ने कहा गुरुदेव मैं तो, मेरा जन्म हुआ है संतों के ब्राह्मणों के चरणों में मस्तक रखने के लिए, और आप कह रहे हो कि मैं अपने चरणों की धूल रखूं? नहीं महाराज मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता, ये काम आप खुद कर दो। विश्वामित्र ने कहा राम तुम मुझसे कहते हो इसकी ऊपर चरणों की धूल रखने के लिए? नहीं नहीं, इसके अधिकारी तो आप हो। जो काम क्रोध लोभ मोह इन चारों पर विजय प्राप्त कर सकता है उसकी ही चरणों की धूल से अहिल्या का उद्धार होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ आप इसके पात्र हैं, कोई और दूसरा नहीं। मेरी बात करो कि मैंने काम पर विजय प्राप्त की हो। तो राम मैंने 60,000 वर्षों तक तपस्या की और अंत में मेनका नाम की अप्सरा आई और 5 मिनट में दिए कराए में पानी फेंक करके चली गई। यदि तुम क्रोध की बात करो तो मैंने अपने हाथों से तुम्हारे गुरुदेव वशिष्ठ के 100 पुत्रों का कत्ल कर दिया। तो राम ये आपके चरणों की ही धूल चाहिए। और बात सत्य है, भगवान राम के सिवा अहिल्या का कोई उद्धार नहीं कर सकता। भगवान ने कहा गुरुदेव उद्धार नहीं, ये भक्त हैं और भक्तों के साथ में मेरा लेना देना चलता है। भगवान कहते हैं कि भक्तों के साथ में मेरा लेना देना चलता है, ज्ञानियों से उनका कोई लेना देना नहीं। अच्छा ज्ञानी भी कहते हैं अच्छा हुआ भली भाई हरि बीसरे सिर से गई बलाय। कबीरदास जी कहते हैं भली भाई हरि बीसरे सिर से गई बलाय, और जैसे के तैसे रहे नाटक आए न जाए। आत्मा में एक रूप है, तो ज्ञानियों का भगवान से कोई लेना देना नहीं। भगवान भी कहते ठीक है जब तुम्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए तो हमें भी तुमसे कुछ नहीं चाहिए। पर भगवान का भक्तों से लेना देना चलता है। भगवान गोपियों के चीर को हरण करते हैं और द्रौपदी के चीर को बढ़ा देते हैं। एक भक्त से चीर लिया और दूसरे भक्त को दे दिया। प्रसंग आता है एक बार श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ में विराजमान थे, द्रौपदी भी थी। तो अचानक भगवान के हाथ में कुछ लग गया और रक्त श्राव होने लगा, रक्त बहने लगा। सत्यभामा ने देखा, रो पड़ी सत्यभामा। रुक्मिणी दौड़ पड़ी पट ढूंढने के लिए, कपड़ा ढूंढने के लिए। शोक सत्यभामा कियो रुक्मिणी रोई धाम। शोक सत्यभामा कियो रुक्मिणी रोई धाम। बांधन को पट खोजती पटरानी अकुला। तब
लब देखी द्रौपदी ने देखे अग्निवीर, अंगुली बांधन को तुरंत चीरो अपनों की। द्रौपदी ने देखा तो तुरंत द्रौपदी ने अपनी नई साड़ी फाड़ दी। भगवान ने कहा द्रौपदी ये तुमने क्या किया, अपनी नई साड़ी फाड़ दी। द्रौपदी ने कहा श्याम सुंदर प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके पुकार दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं, धागे भी साधारण इनको कौन मोड़ करे, न दुल्हन के जोड़े न दुल्हा के तागे हैं। मैंने नहीं कहा चीर पीर देख कर अधीर हो, धागे ही स्वयं रात चीर छोड़ भागे हैं, धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग नहीं के जागे जो उंगली में लागे, भाग नहीं के जागे जो उंगली में लागे। मैंने ये चीरों को फाड़ा नहीं है, ये वस्त्र अपने आप फट करके आपकी उंगली में लग गए। और ये वस्त्र भी कोई कीमती नहीं है, ना तो दुल्हा के जोड़े हैं ना दुल्हन के पागे हैं। भगवान देख करके मुस्कुराने लगे और सोचने लगे देवी ये दिन मुझे याद रहेगा, याद याद न जीवन में भुलाऊंगा, समय पर देखना द्रौपदी तुम्हारे काम आऊंगा। भगवान का द्रौपदी ये दिन मुझे याद रहेगा और देखना एक दिन में तुम्हारे काम आऊंगा। तो जब उस दुशासन ने द्रौपदी के चीर हरण का दुस्साहस किया तो भगवान ने चीर बन करके और द्रौपदी के आबरू की रक्षा की। तो भगवान का भक्तों के साथ में लेना देना चलता है। अच्छा अहिल्या का क्या लेना देना भाई? भगवान ने विश्वामित्र से कहा गुरुदेव कि जो अहिल्या की गति है, अहिल्या के साथ में जो घटना घटित हुई वही घटना हमारे साथ में घटित हुई। विश्वामित्र मुस्कुराने लगे, कैसे राम? गुरुदेव इस बेचारी का पातिव्रत भंग इंद्र ने किया और हमने संसार की रक्षा करने के लिए उस बेचारी वृंदा का पातिव्रत भंग किया। और दूसरी बात आपने सुना होगा कल के प्रसंग में कि एक छोटा सा भक्त प्रहलाद भगवान को खंबे से प्रकट करता है, पत्थर से भगवान को प्रकट कर देता है। तो राम ने कहा गुरुदेव हम कैसे भगवान की एक पत्थर से भगत को न प्रकट कर सके? भाई भक्त प्रहलाद ने खंबे से भगवान को प्रकट कर दिया तो हम भी तो भगवान हैं कि एक पत्थर से भक्त को प्रकट कर दे। और इतना कहकर के भगवान ने चरणों का स्पर्श किया। परिषद पद पावन सौतन सावन प्रगट भई कपकुल से, परिषद पद पावन सौतन परिषद पद पावन सौतन सावन प्रगट भई कपकुल से, परिषद पद पावन सौतन सावन प्रगट भई कपकुल से। जो अतिमन भावा जो अतिमन भावा और भगवान आगे बढ़ते हैं। भगवान राम का चरित्र अत्यंत विषम है, बड़ा है,
को कई वर्षों तक भी जाए तो भी दूर नहीं हो सकता। देवता सब एक एक आकर के और भगवान शिव प्रार्थना करते हैं, सत्यम व्रतम सत्य परम तु सत्यम सत्यस्य योनिं नियतं च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रं सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। प्रभु आपके जन्म सत्य हैं, आपके कर्म सत्य हैं, आपकी सब आप सत्य स्वरूप है, इसलिए प्रभु अब आप अवतार लो। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण कहते हैं भादव का महीना, अष्टमी तिथि, रात्रि के 12 बजे ठीक भगवान नारायण के रूप में देवकी और वसुदेव को दर्शन दिए। वसुदेव भगवान को पहले दर्शन देते हैं और कहते हैं, पिताजी यदि आपकी रक्षा मुझे कंस से करनी हो तो मैं अभी हाथ में चक्र सुदर्शन गदा पद्म लेकर के आया हूं। तो अगर आप कहें तो अभी मैं कंस का उद्धार कर दूं, लेकिन
अगर आपको अभी नहीं करना तो मुझे आप ब्रजमंडल में ले जाओ, नंद यशोदा के यहाँ छोड़ करके आओ, वहां से कन्या लेकर के आ जाओ और फिर मक्खन मिश्री खा करके आऊंगा तो कंस का वध करूंगा। प्रसंग आता है कि देवकी माता को भगवान पहले चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं और फिर बालक के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। वसुदेव तुरंत भगवान को सूप में लिटा करके और जैसे चलने लगे तो जितनी बेड़ियां थी सब खुल गई। रास्ते में अंधेरी रात्रि है, वर्षा हो रही है, गड़गड़ा करके मेघ गड़गड़ाहट की आवाज कर रहे हैं। रास्ते में यमुना मैया सिर पर सूप में कन्हैया को लेकर के जैसे वसुदेव जाने लगे तो बारिश हो रही थी, तो भगवान शेषनाग फण फैला करके और ऊपर कन्हैया के ऊपर खड़े हो जाते हैं। यमुना मैया ने सोचा कि हमारे पति देवता का जन्म हो गया है तो चलो कम से कम इनके चरणों का स्पर्श तो कर लो। तो वसुदेव लेकर के जा रहे थे और तुरंत यमुना मैया को उबाल आई, उछाल आई। तो वसुदेव महाराज की जो दाढ़ी स्पर्श हुई यमुना मैया को तो सोचने लगे, हे भगवान, ये हमारे ससुर जी है और उनका दाढ़ी का स्पर्श हो गया, भगवान के चरण स्पर्श तो हुई नहीं। तो बेचारी तुरंत नीचे आ गई। वसुदेव महाराज नंदग्राम में पहुंचते हैं और नंद बाबा जहां पर नंदरानी यहाँ पर सो रही थी, वहीं पर कन्या लेटी हुई थी। तो कन्या को ले लिया अपने सूप में और नील मणि सा डाला, नंदरानी के बगल से पढ़ा दिया, सुना दिया, रख दिया और वहां से चल गया। जैसे उस बालक कन्या को लेकर के वापस आए और अंदर प्रवेश कर गए जेल में, फिर से बेड़ियां पड़ी। मतलब तो कन्या को ले लिया अपने सूप में और नील मणि सा डाला, नंदरानी के बगल से पढ़ा दिया, सुना दिया, रख दिया और वहां से चल गया। जैसे उस बालक कन्या को लेकर के वापस आए और अंदर प्रवेश कर गए जेल में, फिर से बेड़ियां पड़ी। मतलब ये है कि वसुदेव जी जब भगवान को लेकर के गए तो बेड़ियां खुल गई और जब माया को लेकर के आए तो बेड़ियां फिर से पड़ गई। सीधा अर्थ है, जब हम भगवान की शरण में होते हैं तो हमारे सारे बंधन मुक्त हो जाते हैं और जब हम माया को पकड़ते हैं तो माया बांध लेती है। इधर प्रातः काल हुआ, जैसे वो योग माया क्या 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 करके रोने लगे। सैनिक के महाराज हो गया, बालक का जन्म हो गया, हो गया, हो गया। कंस हाथ में तलवार लेकर के दौड़ा। देवकी इस कन्या को लेकर के रो रही थी और कही थी, भैया तुमने मेरे 6 पुत्रों का वध कर दिया, 7वां पुत्र मुझे मिला नहीं, गर्भस्राव हो गया और ये जो 8वीं है ये तो कन्या है, इससे तुम्हें क्या कह सकते। आकाशवाणी हो गई, अरे कंस, अगर तुमने इस कन्या को छोड़ दिया तो इस कन्या का जो बालक होगा वो तुम्हें मारेगा। कंस क्रोधित हो गया और तुरंत बलात् देवकी के हाथ से उस योग कन्या को पकड़ लिया, खींच लिया और जैसे पत्थर से पटकना चाहा तो मैं आकाश में कंस, तुम मुझे कैसे मारोगे? तेरा मारने वाला तेरा काल तो यहीं कहीं जन्म ले चुका है। अब तो सुनकर के कंस घबराया, देवकी मैया के चरणों में गिर गया। बहन जी, हम तो बिना मतलब के ही आपके पुत्रों का वध करते रहे और ये देवताओं ने मुझसे झूठ बोला। मुझे पहली बार पता चला कि आजकल देवता भी झूठ बोलने लगे। बेचारी देवकी क्या बोलती, क्षमा याचना करके चला गया। और इधर नंदग्राम में प्रातः काल हुआ,
माता यशोदा की सेवा में उनकी ननद लगी हुई थी। घर में यदि कोई बालक आने वाला होता है तो ननद जी पहले से डेरा डाल करके बैठ जाते हैं। उनको पता है कि चकाचक अभी तो हमारी जरूरत पड़ेगी, सेवा करना पड़ेगा भाभी, और बाद में फिर चकाचक मेवा मिलेगा। तो इंद्राणी ने 6 महीना पहले से डेरा डाल के बैठी थी और इधर जैसे प्रातः काल होते ही देखा कि नीलमणि सा लाला यशोदा के बगल में लेटा हुआ है। तो हो गए कह करके और तुरंत दौड़ी। तब तक द्वार वालों ने कहा बाबरी का है जी, कहा है तो बताएगी तो सही, और हैगा और तब तक मुंह में याद है इनको क्या बताऊंगी, मैं तो भैया को जाकर के बताऊंगी। उनके हाथ रख लिया और कभी कछु ना दिया। अरे बाबरी है ये, कभी बोलती हैगा कभी बोलती कछु ना है। तो पूछने लगी कि ये बताओ बाबा कितकू है। अरे बाबा होंगे कई द्वार वालों के साथ में बैठ करके महाराज सिखाए रहे हो कि अबे तो भयो ना है, अबे तो होएगो, अबे तो भयो ना है, अबे तो होएगो। तो नंद बाबा महाराज आप रहे थे, जब तक दौड़ी गई बहन और कहने लगी बाबा